हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हमारी सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं। टोटल 8 क्लासेस हम कर चुके हैं। आज की क्लास हमारी 9th क्लास है। इससे पहले की जो क्लासेस हैं मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी है फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण विधियाँ, यानी कि टीचिंग मेथड्स क्या होती हैं। सारी मेथड्स मैं आपको बताऊंगी, उनके स्टेप्स बताऊंगी। आपको डिटेल में ये सब समझना है क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हाँ, जैसा कि आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि क्या ये क्लासेस सिर्फ सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स। सीटेट के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट हैं ही, साथ ही साथ जो आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम होता है और जो यूपी में आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम होता है, इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और साथ ही जो हर स्टेट में आपका टेट एग्ज़ाम होता है ना, हर स्टेट में होता है, जैसे उत्तराखंड टेट होता है, एच टेट होता है, ठीक है, यूपी टेट होता है, सभी जगह हर स्टेट का जो टेट एग्ज़ाम है वहाँ पर सिलेबस आप देखेंगे सेम है। मैंने सिलेबस आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, आप चाहें तो सिलेबस देख सकते हैं, डिटेल्ड सिलेबस। और हाँ, ये जो प्लेलिस्ट आप देखेंगे ना पूरी, जिसमें आपको ये सारी क्लासेस मिलेंगी सीडीपी की, ये सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हैं। क्योंकि आप सिलेबस देखिएगा, पेपर 1 और पेपर 2 सीडीपी का सिलेबस सेम होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देख लेते हैं टीचिंग मेथड्स क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझिए, टीचिंग मेथड्स मतलब ये होता है कि बच्चों को पढ़ाने का तरीका, आप किस किस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उसकी सीरीज़ में आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगी। चलिए, सबसे पहली मेथड है समस्या समाधान विधि, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इस मेथड के द्वारा बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब ये मेथड होती क्या है, डिटेल में समझेंगे। इसमें स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका समाधान स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। देखिए, बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड वो मेथड होती है जिसमें बच्चों को एक प्रॉब्लम दी जाएगी और कहा जाएगा कि आप उसका सॉल्यूशन खुद से निकालिए। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ स्टेप्स आते हैं। कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, देखिए ये सारे स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले समस्या को चुनना। सबसे पहले बच्चे को समस्या दी जाती है, बच्चा समस्या को चुनेगा, ठीक है, कि ये समस्या है। सबसे पहले आपको समस्या पता होगी तभी तो आप उसके समाधान तक पहुंचेंगे, है ना। नेक्स्ट है समस्या के कारण। उसके बाद वो जो समस्या है, यानी कि जो प्रॉब्लम है, उसके क्या क्या कारण हैं, कौन कौन से रीज़न हैं, वो ढूंढे जाते हैं। तीसरा स्टेप है समस्या से संबंधित जानकारी एकत्र करना। अब आपको समस्या का कारण पता चल गया तो जो समस्या है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको इकट्ठा करेंगे। उसके बाद समस्या का समाधान होगा। इस स्टेप में आप समस्या का समाधान कर लेंगे। उसके बाद लास्ट स्टेप आएगा समस्या का व्यावहारिक प्रयोग, यानी कि उसको आप अपने डेली लाइफ में किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, वो जो है आपका लास्ट स्टेप हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देखिए जो क्वेश्चन सीटेट में बनते हैं सबसे ज़्यादा एक इस विधि से बनते हैं जो आगमन विधि है, एक निगमन विधि है जो इसके बाद आएगी। इन्हें ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, साथ ही साथ फ्रेंड्स आप अपने नोट्स भी बनाते हुए चलिए। मैंने भी इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था और मेरे सीटेट के अभी दोनों पेपर क्वालिफाई हो चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग भी नोट्स बनाते हुए चलिए ताकि जब आप रिवीजन करेंगे ना लास्ट में तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है आगमन विधि, यानी कि इंडक्टिव मेथड। तो देखिए, इस विधि में सबसे पहले बच्चों को उदाहरण बताए जाते हैं तथा बाद में नियम बताए जाते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, जो इंडक्टिव मेथड है यानी कि जो आगमन विधि है, उसमें सबसे पहले बच्चों को हम एग्जाम्पल बताएंगे और उसके बाद उनको रूल बताएंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल टू रूल, आपसे ऐसे पूछा जाएगा एग्जाम्पल टू रूल, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर शिक्षण की कौन सी विधि जाती है, तो आप कहेंगे आगमन विधि। फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है, जैसे आपने बच्चों को नाउन टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, तो टीचर क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों को कुछ एग्जाम्पल्स पूछेंगे। जैसे पूछेंगे किसी बच्चे से आपका नाम क्या है, आप कौन कौन सी जगह में घूमे हुए हैं, ठीक है, किसी आप कहाँ पर बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं। इस तरह से पहले आप एग्जाम्पल्स निकलवाएंगे उनसे। फिर जब बच्चा आंसर करेगा, मेरा नाम मोहन है, मैं कुछ टाइम पहले लखनऊ घूमने गया था, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर टीचर क्या करेंगे, उन एग्जाम्पल्स को कंबाइन करके नाउन का जो रूल है, डेफिनेशन है, वो बच्चों को बताएंगे कि किसी वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। इस तरीके से ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझा दिया।
अब देखिए इसमें होता क्या है, इस विधि में जो चीज़ें होती हैं ना ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ आपसे पूछ लिया जाता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर कौन सी टीचिंग मेथड जाती है, आप कहेंगे इंडक्टिव। ठीक है, याद रखिएगा इस विधि में क्या होता है, ये विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है, यानी कि ग्रॉस टू फाइन जाती है। ग्रॉस मतलब होता है आपका बड़ा पार्ट और फाइन हो गया छोटा पार्ट। अब ये ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं ये हमने डेवलपमेंट वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया है। आप चाहें तो वृद्धि और विकलांग चैप्टर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल आपको बस ये समझना है ग्रॉस मतलब होता है बड़ा और फाइन होता है छोटा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस विधि में क्या होता है, ये विधि हमारी विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है। याद रखिएगा मैंने आपको कहा था एग्जाम्पल टू रूल जाता है ये। तो इस विधि में क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल। हमेशा याद रखिएगा जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो हमेशा स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट होते हैं। इसीलिए ये जो मेथड है हमारी विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएगी, क्योंकि जो रूल होता है वो सामान्य होता है, जनरल होता है। नेक्स्ट है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये जो विधि है फ्रेंड्स ज्ञात से अज्ञात की ओर यानी कि नोन से अननोन। ज्ञात मतलब होता है जो चीज़ बच्चा जानता है, अज्ञात मतलब होता है जो चीज़ वो नहीं जानता। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया, नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स टीचर ने बच्चों से खुद निकलवाए तो वो बच्चों के लिए नोन हो गया यानी कि ज्ञात चीज़ें हो गई। उसके बाद उन एग्जाम्पल्स को जोड़कर टीचर बच्चों को नाउन का रूल पढ़ाते हैं, वो क्या हो गया, रूल उनके लिए अज्ञात है, अननोन है। ठीक है, तो उन्हें एग्जाम्पल्स आते थे यानी कि नोन चीज़ें थी, उससे नाउन के रूल की तरफ वो बढ़े जो कि उनके लिए अननोन था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये मेथड हमेशा मूर्त से अमूर्त की ओर जाती है। फ्रेंड्स मूर्त चीज़ें यानी कि कॉन्क्रीट और अमूर्त चीज़ें यानी कि एब्स्ट्रैक्ट। मूर्त चीज़ें मतलब होती हैं जो चीज़ें आपके सामने में हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो मूर्त चीज़ें हैं। और अमूर्त चीज़ें वो होती हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो आपकी भावनाओं में, कल्पनाओं में होती हैं, यानी कि उन्हें आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। जैसे आप इमेजिन कर लेंगे कि मैं पीएम बनने वाला हूँ, ठीक है, आपने इमेजिन कर लिया, ये अमूर्त चीज़ हो गई। तो ये होता है मूर्त और अमूर्त। तो ये जो मेथड है हमारी आगमन विधि इंडक्टिव मेथड, ये मूर्त से अमूर्त की ओर जाती है। मूर्त चीज़ें जो बच्चों के सामने होती हैं, बच्चे जिन्हें देख, टच और फील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है फ्रेंड्स डिडक्टिव मेथड यानी कि निगमन विधि। ये जस्ट आगमन विधि की अपोजिट होती है, उल्टी होती है। ठीक है, देखिए इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियम बताए जाते हैं और उसके पश्चात उदाहरण दिए जाते हैं। और इससे पहले वाली जो मेथड हमने पढ़ी थी आगमन वाली, उसमें क्या था, पहले बच्चों को उदाहरण दे रहे थे फिर नियम बता रहे थे। अभी अपोजिट हो गया, पहले बच्चों को नियम बताएंगे यानी कि रूल बताएंगे और उसके बाद उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल बताएंगे। तो ये मेथड आपकी रूल टू एग्जाम्पल जाती है। और जितनी भी चीज़ें आपने ऊपर पढ़ी थी ना इस विधि में ये सब होता है, उसका जस्ट अपोजिट उल्टा कर देना है आपने। ये मेथड आपकी सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाएगी। ठीक है, पहली वाली मेथड स्थूल से सूक्ष्म जा रही थी, आपको याद होगा। ये मेथड सामान्य से विशिष्ट जाएगी यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक जाएगी, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाएगी और अमूर्त से मूर्त की ओर जाएगी। ठीक है, मैंने आपको ऊपर वाली जो आगमन विधि है उसमें एक्सप्लेन कर दिया है कि अमूर्त क्या होता है, अज्ञात क्या है, सामान्य क्या है। अब उसी से रिलेट करके आप लोग इन्हें भी समझ गए होंगे। ये मेथड जस्ट उसके अपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ निगमन विधि का। आपने बच्चों को नाउन टॉपिक पढ़ाना है तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले टीचर बच्चों को नाउन की डेफिनेशन बता देंगे कि बच्चों नाउन की डेफिनेशन ये होती है, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। और उसके बाद बच्चों को आप नाउन के एग्जाम्पल्स बताएंगे। आप कहेंगे आपका नाम ये है तो आप नाउन के अंदर हैं, इस तरीके से। ठीक है, किसी प्लेस का नाम बता देंगे, बोलेंगे ये भी नाउन है। तो इस तरीके से बच्चों को पहले आपने नाउन की डेफिनेशन बताई, फिर एग्जाम्पल्स बताए। ये आता है आपका निगमन विधि यानी कि डिडक्टिव मेथड के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग इनको भी समझ गए होंगे, मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब देखते हैं प्रोजेक्ट विधि क्या होती है फ्रेंड्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक किलपैट्रिक थे। कौन थे? किलपैट्रिक। ठीक है, इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यह अनुभव केंद्रित होती है, विधि वास्तविकता पर बल देती है। अब देखिए प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है ना, बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, उस प्रोजेक्ट पर बच्चे खुद ही काम करते हैं, यही होती है आपकी प्रोजेक्ट विधि।
इसमें जो भी प्रॉब्लम आप बच्चों को देते हैं उसका हल जो है बच्चे खुद से सोचते हैं और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर उसको सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों ने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए होंगे अपनी स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में, है ना। तो यही आपकी प्रोजेक्ट मेथड होती है और ये मेथड किसने दी थी? किलपैट्रिक ने, नाम याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विश्लेषण विधि यानी कि एनालिसिस मेथड। इसमें क्या होता है, इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन करते हुए उसे हल किया जाता है। बहुत इजी है, आपको बस एक बार अगर आप वीडियो को एंड तक देख लेंगे और नोट्स बना लेंगे ना फ्रेंड्स, आपके जितने भी टॉपिक हैं एकदम क्लियर हो जाएंगे आपके दिमाग में। तो देखिए इस विधि में क्या होता है, कोई प्रॉब्लम होती है उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं, ये एक प्रॉब्लम है, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपको टेट का एग्ज़ाम देना है, आपकी प्रॉब्लम है कि आप सीटेट का एग्ज़ाम कैसे निकालें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे हिस्सों में उसको डिवाइड करेंगे। कैसे? आप देखेंगे हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आपने डिवाइड कर दिया, मुझे सीडीपी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, ईवीएस पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, जो भी पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से आपने डिवाइड कर दिया। उसके बाद आपने सीडीपी को पकड़ा, आपने देखा सीडीपी का सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, फिर आप उन टॉपिक्स को पढ़ने लग गए। तो आपने क्या किया, आपकी जो प्रॉब्लम थी कि आपको सीटेट को क्वालिफाई करना है, उसको क्वालिफाई करने के लिए आपने उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया और उस तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से क्या होगा, आपके सारे सब्जेक्ट एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे और आप सीटेट का एग्ज़ाम देंगे और सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो यही होता है किसी भी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट करके उनको हल करना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो है हमारी संश्लेषण विधि यानी कि सिंथेसिस मेथड। ठीक है, अब ऊपर वाली क्या थी, एनालिसिस मेथड थी, अब आती है सिंथेसिस मेथड। ये क्या होती है, देखिए इस विधि में समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। अब देखिए ये जस्ट उसकी अपोजिट है। ठीक है, अभी जो हमने विश्लेषण विधि पढ़ी थी उसकी अपोजिट है संश्लेषण विधि। इसमें छोटे छोटे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये समस्या है और इसको जोड़ करके हम एक हल निकालेंगे बड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल ये भी वही है। ठीक है, जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये छोटी छोटी आपको समस्याएं दी गई हैं छोटे छोटे पार्ट्स में और ये आपने उसका हल निकाल लिया। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आपने रास्ते में देखा नदी है, अब आपको नदी पार करनी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि अच्छा मैं ऐसे नहीं चल सकता, ऐसे नहीं जा सकती, जो भी है आप क्या करेंगे, उसको पार करने के रास्ते खोजेंगे। आप कहीं कहीं से आपने पत्थर ढूंढे, कहीं से आपने ईंट ढूंढी। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स हो गई है, फिर उन पार्ट्स को आपने क्या किया, नदी के बीच में रखा अलग अलग जगह। जैसे ही आपने उन पार्ट्स को अलग अलग जगह पर रखा उसके बाद आप उन पत्थर के ऊपर चले और आपने नदी को पार कर लिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, समस्या के जो छोटे छोटे भाग थे उनको आपने जोड़ा। ठीक है, और उसके बाद जो है आप समस्या का हल आपको मिल गया और इस तरीके से उन पत्थरों की सहायता से चल करके आपने नदी को पार कर लिया। ठीक है, तो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको जोड़ करके जब आप छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं प्रॉब्लम के, उनको ऐड करके जब आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे तो वो होता है फ्रेंड्स सिंथेसिस मेथड। अब देखिए दोनों एक दूसरे की जस्ट अपोजिट हैं, आप इन चीज़ को समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, प्रत्यक्ष। इस विधि में जो भाषा बच्चे को सिखानी होती है उसी भाषा में बातचीत की जाती है। इस विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, टारगेट लैंग्वेज यानी कि जो भाषा बच्चे को सिखानी है उसको हम कहते हैं टारगेट लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल हमारी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है, यानी कि हमने बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी है, तो हम क्या करेंगे, हम क्लासरूम में उसी लैंग्वेज में बातचीत करेंगे, यानी कि उसी भाषा में, इंग्लिश भाषा में ही बातचीत करेंगे, जिससे क्या होगा, बच्चे जो हैं इंग्लिश भाषा यानी कि जो टारगेट लैंग्वेज है उसको सीख सकें। और यहाँ पर क्या होता है कि मातृभाषा का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि अगर बच्चा मातृभाषा का प्रयोग भी करने लगे तो उसमें मातृभाषा और टारगेट लैंग्वेज में वो कंफ्यूज हो जाएगा। और यहाँ पर मातृभाषा हम क्या लेंगे, हिंदी लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर हिंदी में जो है बातचीत हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ इंग्लिश में बातचीत करेंगे, क्योंकि बच्चों को हमने इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी है, यानी कि टारगेट लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है। तो यही होता है फ्रेंड्स प्रत्यक्ष विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अनुकरण विधि, यानी कि सिमुलेशन मेथड। ये भी नाम से क्लियर है। इस विधि में बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं। अनुकरण मतलब होता है इमिटेशन, नकल करना। एग्जाम्पल, बच्चे शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। आपने देखा होगा जब कोई बच्चा किसी फैमिली में जन्म लेता है, जब वो थोड़ा बड़ा होने लगता है तो वो देखता है कि उनकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, फादर हैं, मदर हैं और भी जितने मेंबर हैं, वो जो भी चीज़ें बोलते हैं, जैसी चीज़ें करते हैं, बच्चा भी वैसे ही नकल करके उन चीज़ों को करने लगता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो बच्चे हैं वो जब स्कूल जाते हैं तो शिक्षक जो भी उच्चारण करते हैं, जो भी शिक्षक का प्रोनाउंसिएशन होता है, उसको बच्चा सुनता है और सुन करके उस चीज़ को सीखता है और खुद भी वैसा ही बोलने लगता है। चलिए नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड, यह शिक्षक केंद्रित विधि मानी जाती है। इसमें शिक्षक द्वारा तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। यह विधि शिक्षण की प्राचीन विधि मानी जाती है। अब देखिए ये जो मेथड है, इसमें बेसिकली आप सभी ने ये मेथड देखी भी होगी। इस मेथड में क्या होता है कि ये शिक्षक केंद्रित विधि होती है। यहाँ पर शिक्षक लेक्चर देते हैं, यानी कि भाषण देंगे किसी भी टॉपिक के ऊपर और बच्चे उस भाषण को सुन रहे होते हैं। यहाँ पर जो बच्चे होते हैं ना फ्रेंड्स, वो एकदम निष्क्रिय होते हैं, वो सक्रिय नहीं होते हैं, यानी कि वो पैसिव होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते हैं। यहाँ पर एक्टिव रोल सिर्फ टीचर का होता है, क्योंकि टीचर ही बोल रहा है, टीचर ही देख रहा है, बच्चे कुछ नहीं, बच्चे बस सुन रहे हैं, उनका सिर्फ इतना काम है। तो ये जो मेथड है ना, ये ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है, ज़्यादा यूज़फुल नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये एक शिक्षक केंद्रित विधि है, जबकि बाल केंद्रित विधि को जो है अच्छा माना जाता है सीटेट में। ठीक है, जहाँ पर बच्चा एक्टिव हो, बट इस विधि में सिर्फ शिक्षक एक्टिव हैं। और इस मेथड में कभी कभी आपने भी देखा होगा, आपके साथ भी बचपन में हुआ होगा, टीचर आगे से लेक्चर देते हैं और जो बच्चे पीछे बैठे होते हैं उन्हें नींद आने लगती है वो लेक्चर सुन सुन करके। तो इस मेथड के द्वारा, इस लेक्चर मेथड के द्वारा बच्चे बहुत ज़्यादा बोर भी हो जाते हैं, इसलिए ये मेथड ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया कि बेस्ट मेथड कौन सी है, तो आप कभी भी लेक्चर मेथड पे टिक मत कीजिएगा। ऐसी मेथड पे टिक करना है जहाँ पर बच्चे एक्टिव होंगे। ठीक है, जहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम दी जा रही है और बच्चे खुद सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, वो मेथड हमेशा अच्छी मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। सारी टीचिंग मेथड्स मैंने आपको करवा दी हैं। आई होप आप लोग समझ भी गए होंगे। अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।